मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की ये मंगल वंदना क्यों की। यह मंगल वंदना भगवान विष्णु के चरणों में मेरी तरफ से समर्पण है। आज हम एक अत्यंत रहस्यमय गोपनीय बात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा भारत कई ऐसे देश, प्रदेश और मंदिरों और रहस्यमय बातों से भरा पड़ा है। आइए आज हम उसी एक मंदिर के बारे में बात करेंगे, भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम, केरल राज्य में स्थित है और इसमें ऐसा क्या विशेष है जो भगवान विष्णु से जोड़ता है, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ही नाम क्यों पड़ा भगवान विष्णु की इस मूर्ति का, और क्या ऐसा रहस्य है जो आज जुड़ा हुआ है हमारे सनातन हिंदू धर्म में। पद्म पुराण और स्कंद महापुराण के अनुसार इसका वर्णन उसमें आता है। इस मंदिर के बारे में 8वीं सदी में पहली बार इस मंदिर को देखा गया और इसके बारे में चर्चा आई। भगवान पद्मनाभ स्वामी विश्राम मुद्रा श्री हरि विष्णु की कही जाती है और विश्राम मुद्रा को पद्मनाभ कहा गया है। आखिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ही क्यों इतना प्रसिद्ध है पूरे भारत में, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो इसका इसे विशेष रहस्यमय बनाता है उसके 7 दरवाजे हैं। इसका इतिहास त्रावणकोर के राजा मार्तंड के से जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, उनके राज परिवार से जुड़ा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक ऐसी घटनाएं घटी जिसे केरल राज्य स्तब्ध रह गया। वह घटना क्या थी? भगवान विष्णु का जो शयन रूप है, अनंत शेष नाग के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, इसके बारे में कहा गया है। आखिर अनंत शेष नाग ही क्यों है भगवान श्री हरि विष्णु की शैया? पुराणों के अनुसार शेषनाग भगवान के ही अंश माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अपने अंश के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु शैया स्वरूप उनका निर्वहन करते हैं। श्री हरि विष्णु अपने ही आप में त्रिदेवों में एक महान देवता है। उनकी पूजा अर्चना वंदना विशाल वैष्णव समुदाय करता है। आइए अब बात करते हैं त्रिवेंद्रम के मंदिर, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसके बारे में। इसमें एक तरफ तो घाट, पहाड़ियां और समुद्र है। यह मंदिर अपनी शिल्पकला, वास्तुकला के लिए भी विशेष प्रसिद्धि रखता है। आखिर यह प्रसिद्धि क्यों है? क्या इसका कारण है? यह मंदिर विशेष केरल और द्राविड़ शिल्प कला के लिए अति प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर विश्व के समस्त धनी मंदिरों में से एक माना जाता है और यह मंदिर इतना सुंदर बनाया गया है कि इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इसका मतलब यह मंदिर न सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्व में विख्यात और प्रसिद्धि प्राप्त मंदिर है। इसके बारे में कहा गया है कि आजादी 1947 के बाद जब इसके उस वक्त के राज परिवार के ऊपर मिथ्या आरोप लगाए गए कि वे जो वहां पर मंदिर में दान और उनका धन और जो भी संपत्ति है उसका कुप्रबंधन कर रहे हैं। कुप्रबंधन का मतलब उसका तरीके से देखभाल नहीं की जा रही है। कहा गया कि इनके ऊपर आप पूरी तरह अगर जांच बिठाएं तो इनके बारे में पता चलेगा। केरल सरकार इसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, और अपने कब्जे में कुछ वक्त के लिए भारतीय केरल के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसे ले भी लिया। कई आर्टिकल्स में इसका प्रूफ दिया गया है और कई बार इसकी चर्चा की गई है। अब ऐसा क्या हो गया
कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो फैसले आए वो 2020 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे चेंज कर दिया। उसका कारण उस मंदिर के जो नीचे 7 दरवाजे हैं वो बताए गए हैं। कहा जाता है कि उस मंदिर की जो रचना है और जो उसका संपत्ति है 22 बिलियन से ज्यादा उसकी संपत्ति प्राप्त हुई जब 6 दरवाजे खोले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7वां दरवाजा नहीं खोला जा सका? जिस व्यक्ति ने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दायर की उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लौकिक कथाओं से जुड़ी हुई ये जो बातें हैं ये ऐसे ही नहीं, इसका कई तरीके से प्रमाण हमारे कई आर्टिकल्स में भी हमें पढ़ने को मिलता है। अब जब मैं बात कर रही हूँ 7वें दरवाजे की, 7वें दरवाजे को भी खोलने का प्रयास किया गया और जिस व्यक्ति ने 7वें दरवाजे को और जिस जज ने खोलने के लिए आदेश दिया गया उसकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। ये एक आर्टिकल के अनुसार ही मैं बता रही हूँ। 7वें दरवाजे के रूप में कहा गया है कि उसकी जो रक्षा है वो रक्षा कोई और नहीं अनंत शेषनाग और स्वयं वासुकी कर रहे हैं। वासुकी को आप सभी भगवान शिव शंकर के गले में देखते हैं और भगवान शिव ने ही वासुकी से वचन दिलवाया श्री हरि विष्णु को वो इस मंदिर के 7वें दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देंगे और रक्षण करेंगे। 7वां दरवाजा सप्त धातुओं से मिलकर बना हुआ है और उसमें नाग की आकृति बनाई गई है। यह कई बार खोलने का प्रयास इसे किया गया तो वहां के जो स्थानीय पंडित हैं, जो पुजारी हैं और जो वहां के आचार्य गण हैं उन्होंने कहा इसे ऐसे नहीं खोला जा सकता। यह महानाग बंधन मंत्रों से मंत्रित बंधा हुआ है, इसे नहीं, ये साधारण ताले से लगा हुआ नहीं है कि इसे खोल लिया जा सके। कहा जाता है कई जगह पर इसका प्रमाण आया है कि वहां भगवान विष्णु के पद यानी पैर है, इसलिए भी इसे नहीं खोला जा सकता। और यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु ही इसकी एक तरफ से रक्षा कर रही है। कैसे बनाई गई भगवान महाविष्णु की शिला? गंडकी नदी जो नेपाल में है, कहा जाता है कि 1118 शालिग्राम शिलाओं से मिलकर श्रीहरि महाविष्णु की ये प्रतिमा बनाई गई। जब हम इसके खजाने की बात करते हैं, कहा जाता है कि 7वें दरवाजे में इतना खजाना है कि यदि ये दरवाजा खुल गया न जाने कई कल्पों तक भारत से गरीबी दूर दूर तक मिट जाएगी और फिर एक बार हमारा भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन इसे साधारण व्यक्ति नहीं खोल सकता। इसे कोई अत्यंत सिद्ध महापुरुष से मंत्रों की और नाग बंधन जो मंत्र हैं जिसे खोला जा सके, जिस मंत्रों का ज्ञान हो, गरुड़ मंत्रों का ज्ञान हो, गरुड़ मंत्रों को ही पढ़कर इसे खोला जा सकता है। बिना नाग मंत्र और गरुड़ मंत्र के पढ़े यह दरवाजा यदि खोला गया तो वहां के स्थानीय आचार्यों के अनुसार इस पूरी सृष्टि में प्रलय आ सकती है। इसलिए सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो इस वक्त वर्तमान में त्रावणकोर के जो राजा हैं और उनका जो राज्य परिवार है उन्हें वापस कर दिया यह मंदिर का प्रबंधन। इससे हमें जो सीख मिली वह यह कि एक तरफ तो हम अपने मंदिरों, देवी देवताओं और आराध्य के प्रति समर्पित हैं, दूसरी तरफ उन्हीं पर विश्वास नहीं भी करते और उन्हीं को ही जांचने हम चले। कहा गया है कि श्री हरि विष्णु अनंत पद्मनाभ हैं और उनका जो स्वरूप है वो किसी के चित्त में भी नहीं आ सकता, तो हम जानने की तो बात ही क्या है। यहाँ तक कि त्रिवेंद्रम का नाम ही त्रिअनंतपुरम
तिरुअनंतपुरम है। तिरुअनंतपुरम अनंत नाग के नाम पर ही रखा गया है। जो त्रिवेंद्रम का नाम तिरुअनंतपुरम उसी अनंत शेष नाग के नाम पर ही रखा गया, जो भगवान श्री हरि विष्णु की ही शेष शैया है। अब आप सोच सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान यदि है तो उनका कितना प्रताप होगा। जो वहां के स्थानीय प्रबंधन और स्थानीय आचार्य, जो मंदिर के पुजारी गण हैं, उनके अनुसार यदि 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास भी किया गया बिना मंत्र, बिना ज्ञान, बिना गरुड़ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, तो सृष्टि में ऐसा प्रलय आएगा कि ये पूरी सृष्टि न जाने कई कल्पों तक के लिए डूब जाएगी। वहां पे कई बार 7वें दरवाजे को जब खोलने का प्रयास किया गया तो एक बार तो कहा जाता है कि वहां पर बाढ़ भी आई, समुद्र में ऐसी लहरें उठी कि कोई वहां पर खड़ा भी नहीं हो पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार कहते हैं कि 7वें दरवाजे के पास यदि कान लगाकर सुना जाए तो वहां से लहरों की आवाजें सुनाई देती है, कंपन सुनाई देता है। कई वैज्ञानिकों ने भी इस मंदिर के बारे में सर्च किया है, रिसर्च किया है। उनके अनुसार भी यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। उनके अनुसार जो ये मंदिर है वो यह कि आप यदि इसको खोलना चाहते हैं तो जो वहां पर लोग हैं उनसे मिलकर ही इसे खोलें। और यदि मुझे अब तक बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के रहस्यमयी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें देव रहस्य, भक्ति और ज्ञान, और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।